बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी कवर कर ली थी। इस लेक्चर में हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो यहाँ पे जब हम टी और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लेते हैं तो वो क्या है, सब्सटीट्यूट गुड है। ऐसे में अगर हम टी का प्राइस अप या डाउन करें तो हमारी कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है वो हम देखेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको नोट्स की तरफ। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे देखो जो गुड एक्स है उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। किसके रिस्पॉन्ड में, रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड वाई, यानी कि एक्स और वाई दो अलग अलग गुड हैं। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम, इसकी जगह हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर एक्स अवेलेबल नहीं है तो हम वाई यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे में अगर प्राइस वाई का चेंज होता है तो एक्स की क्वांटिटी डिमांड में क्या फ़र्क आता है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन गुड एक्स रिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड वाई। तो यहाँ पे हमारा प्राइस किसका चेंज हुआ है, गुड वाई का, और रिस्पॉन्स किस में हम चेक करेंगे, गुड एक्स में। ठीक है, मैनेजर्स यूज इट टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप्स, प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड प्रोडक्ट पोजीशनिंग। ठीक है, इन सब के लिए जो मैनेजर है इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। अब इसको डिनोट किससे करेंगे, एक्स ई डी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अपॉन में क्या है हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, यानी वाई के प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज आया है और यहाँ पे क्या लिया है हमने, एक्स की क्वांटिटी डिमांड में जितना परसेंटेज चेंज आया है। अब यहाँ है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले है पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अब पॉजिटिव है तो ज़ीरो से क्या होगी, बड़ी होगी, यहाँ पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के, क्या है, टी एंड कॉफ़ी, टी नहीं तो कॉफ़ी मिल जाए, कॉफ़ी नहीं तो टी मिल जाए। देन है कोक एंड पेप्सी। ठीक है, अब प्राइस ऑफ वाई क्या हुआ है, यहाँ इंक्रीज हुआ है और क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स क्या हुआ है, हमारा इंक्रीज हो गया है इसकी वजह से। अब क्यों हुआ ऐसा देखते हैं, डिमांड कर्व ऑफ एक्स शिफ्ट राइटवर्ड। देखो यहाँ पे हमने ले लिया है क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स और यहाँ पे ले लिया है हमने प्राइस ऑफ वाई। जैसे ही वाई का प्राइस बढ़ा वैसे ही एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या कर जाता है, चीपर सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट कर जाता है। यानी कि हम क्या ढूंढते हैं, एक नॉर्मल जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, अब उसको दोनों प्रोडक्ट में से ये प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है तो वो ये खरीद लेगा। ठीक है, और अगर ये प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है तो वो क्या कर लेगा, ये खरीद लेगा। तो जैसे ही एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। अब अगर हम देखें मैनेजरियल इंसाइट या फिर मैनेजरियल डिसीजन तो क्या लेना चाहिए हमें, हेल्प्स आइडेंटिफाई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, प्राइस राइज बाय राइवलरी, क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर डिमांड एक्सपेंशन। अगर हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो अपना प्राइस बढ़ाता है तो हमारे यहाँ पे डिमांड एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो ज़ीरो से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब ये केस किसका है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देखें हम इसके तो कार एंड पेट्रोल। कार पेट्रोल के बिना नहीं चलती, पेट्रोल कार के बिना यूजलेस है। तो यहाँ पे प्रिंटर और इंक भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक दूसरे पे क्या है, ये डिपेंडेंट है। अगर हम एक का प्राइस बढ़ाएं तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब डिमांड कर्व क्या करता है, ऐसे केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं, हमने यहाँ लिया है प्राइस ऑफ वाई और क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स। अब जब हमने प्राइस बढ़ाया तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, दूसरे की कम होगी। तो यहाँ पे ये ग्राफ था पहले और शिफ्ट कहाँ हो गया, ये लेफ्टवर्ड। ठीक है, अब मैनेजरियल इंसाइट या मैनेजरियल डिसीजन की बात करते हैं। तो प्राइसिंग मस्ट बी
कोऑर्डिनेट हायर प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट कैन हर्ट डिमांड फॉर द अदर। तो एक प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, हर्ट हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ पे जो हमारी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है, ज़ीरो है। अब ये कौन से गुड्स का केस है, अनरिलेटेड गुड्स का। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सॉल्ट और मोबाइल, इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है। सॉल्ट का प्राइस बढ़ता है तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, मोबाइल उतने के ही बिकेंगे, उतने का ही सब चलेगा, ठीक है। तो चेंज इन प्राइस ऑफ वाई नो इफेक्ट ऑन डिमांड फॉर एक्स, डिमांड कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो अनचेंज्ड रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजरियल इंसाइट। तो मैनेजरियल डिसीजन क्या हो, प्राइस डिसीजंस आर इंडिपेंडेंट, नो स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन नीडेड। तो यहाँ पे इन दोनों को कोई लेना देना ही नहीं है, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले है आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स। तो यहाँ पे ये क्या हेल्प करता है, हमारे को रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अगर हमारी इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो गुड्स क्या हैं, सब्स्टिट्यूट हैं। अगर नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर ज़ीरो प्राइस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है तो गुड्स क्या है, अनरिलेटेड गुड्स है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प्स मेक प्राइसिंग डिसीजन। बिजनेस कैन प्रेडिक्ट हाउ अ कॉम्पिटिटर प्राइस चेंज विल अफेक्ट देयर ओन सेल्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे जो कॉम्पिटिटर प्राइस चेंज कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है, तो उससे हमारी सेल में या हमारे बिजनेस में क्या फ़र्क आ रहा है। नेक्स्ट है असिस्ट इन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। फर्म कैन आइडेंटिफाई क्लोज राइवलरी। तो यहाँ पे कौन से राइवल्स हमारे क्लोज हैं, यानी जिनके अप एंड डाउन करने से प्राइस में हमारे को वाकई में बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। एंड प्लान एडवर्टाइजिंग प्रमोशन और प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन अकॉर्डिंगली। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजफुल फॉर जॉइंट प्राइसिंग एंड बंडलिंग। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फर्म्स में लोअर प्राइसेस टुगेदर और बंडल प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज टोटल सेल। यहाँ पे मान लीजिए आपने जो प्रिंटर है उसके साथ में क्या कर दिया, 2 या 3 इंक की जो डिब्बी आती है उनको क्या कर दिया, कंबाइन करके बेच दिया। तो यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को क्या कर सकते हैं, एक तरीके से बंडल बना के भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गाइड्स गवर्नमेंट पॉलिसी एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट यूजेस क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी टू प्रेडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस और सब्सिडीज। फॉर एग्जाम्पल टैक्स ऑन पेट्रोल क्या करेगा, हमारी क्वांटिटी डिमांड की कार को इफेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डिमांड घट जाएगी। पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दे तो क्वांटिटी डिमांड कार की घट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका कंक्लूजन। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ की टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्केट रिलेशनशिप। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, हम मार्केट के रिलेशनशिप देख पा रहे हैं कि कौन से गुड्स में हम सब्स्टिट्यूशन गुड देखें तो एक हमने देखा कि प्राइस किसी का बड़ा है, एक्स का बड़ा है, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ऐसे ही ये हमारे को क्या हेल्प कर रहा है, एक्चुअल में मार्केट रिलेशनशिप को समझने में हेल्प कर रहा है। इट शोज वेदर गुड्स कम्पीट विद और सपोर्ट ईच अदर। तो यहाँ पे गुड्स कम्पीट कर रहे हैं या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। कम्पीट किस केस में कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन के केस में कर रहे हैं, और सपोर्ट किस केस में कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। हाई एब्सोल्यूट वैल्यूज इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स। तो यहाँ पे हाई वैल्यूज जो हैं वो क्या इंडिकेट कर रही है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो कर रही है गुड्स के बीच में। वाइल वैल्यू नियर ज़ीरो सजेस्ट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे ज़ीरो की अगर हम बात करें तो अनरिलेटेड गुड्स का केस बन जाता है, जिसमें क्या है, इंडिपेंडेंस आ रही है दोनों गुड्स के बीच में, ठीक। ये था हमारा टॉपिक क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।